जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर होने वाला है उसी के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा और उसी के साथ में आपको 80 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होगा ये होगा पैसेज होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और उसी के साथ में उसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पैसेज है, एन आइडियल स्टूडेंट इज फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही पेव्स द वे फॉर द यंगर जनरेशन टू ट्रेड ऑन। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा पैसेज को आपको पूरा केयरफुली पढ़ना है और नीचे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास में एक ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये है कि अ स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर्ड टू अ। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये है कि आपका जो एक छात्र है वह बिना अनुशासन के किस उसकी तुलना किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है जिसका जो आंसर हो जाएगा ये रडरलेस शिप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में हु आर द लीडर ऑफ टुमारो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों को कहा जाता है कि आप ही कल के नेता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि कल के नेता कौन होंगे। तो यहाँ पर गांधी जी तो होंगे नहीं, उसी के साथ में विवेकानंद भी जी भी नहीं होंगे। उसी वो क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे। छात्र को ही जो है कल के नेता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में नीचे यहाँ पर दिया गया कि हु इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर पेसेज को केयरफुली पढ़ना और यहाँ पर बताना है कि आइडियल स्टूडेंट कौन होता है। तो आप यहाँ पर पेसेज को ऊपर देखेंगे और केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि एन आइडियल स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड सिंपल। तो दोस्तों एक जो आइडियल स्टूडेंट होता है, आदर्श छात्र होता है, वह क्या होता है, जो इंटेलिजेंट होता है मतलब बुद्धिमान होता है और सिंपल मतलब साधारण होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसकी जो रहने की जीवन शैली है वह साधारण होती है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटी शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये है कि गांधी जी के अनुसार में जो है एक आदर्श छात्र किस टाइप का होता है, उसके अंदर क्या विशेषताएं होती है। तो ये पूछा गया आपके डी वाले क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसका भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी ही शुड हैव द क्वालिटी ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो है गांधी जी के अनुसार जो एक आदर्श छात्र है उसकी यह विशेषता होती है कि वह एक सिंपल लिविंग हो, मतलब वह साधारण तरीके से जीता हो और उसी के साथ में हाई थिंकिंग हो, मतलब वह उसके विचार जो हो उच्च हो, हाई थिंकिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको उसको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जो आपको यहाँ पर पैसेज आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी क्या कहा है, वाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मेन एंड वुमेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने मेन और वुमेन के बारे में क्या कहा गया है। तो आप पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसका भी आंसर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरे क्वेश्चन में हमें बताया गया, यहाँ पर एक फिर से पैसेज दिया गया है और यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो सभी जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर वहीं पर दिए होते हैं। तो आपको पैसेज को बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वाला सेंटेंस देखना है कि अ फॉल्स फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड। तो यहाँ पर आप ऊपर पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसके भी आंसर मिल जाएंगे। उसी के साथ में वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो व्हेन वी आर रिच, व्हेन वी आर हैप्पी, व्हेन वी आर इन ट्रबल, व्हेन दे वांट और हेल्प। ठीक है दोस्तों, तो वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड। तो दोस्तों तो इससे पूछा गया कि हम अपने जो सच्चा मित्र होता है, सच्चा फ्रेंड होता है, उसको हम कब पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम तब पहचानेंगे जब हम किसी प्रकार की परेशानी में हो, व्हेन वी आर इन ट्रबल। ठीक है दोस्तों, तो उसी के साथ में पूछा गया है कि व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो जब हम खुश होंगे, व्हेन वी आर हैप्पी, तब हम अपने दोस्तों को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में पूछा गया है कि गिव अपोजिट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपोजिट का मतलब जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दो वर्ड दिए गए हैं, रिच एंड हैप्पी, तो यहाँ पर इनका अपोजिट बताना है। तो रिच का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिच मतलब होता है धनी, तो उसके बाद में उसका हो जाएगा पुअर। उसके साथ में हैप्पी, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है हम अपना
जो दिया गया है पैराग्राफ, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इसका आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एस इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड बी बिलो द पैसेज। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये जो यहाँ पर दिया गया है पैसेज, इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। नीम वाज ऑलवेज अ मिरेकल ट्री। ठीक है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर नीम के पेड़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मेक नोट्स ऑन द एबो पैसेज एंड प्रोवाइड अ टाइटल। ठीक है दोस्तों, तो टाइटल में यहाँ पर हम पहले ही देख रहे हैं कि हमारा जो है नीम के पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम टाइटल में लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नीम ट्री। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नोट्स से बनाते हैं। नोट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो एक पैसेज दिया होता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ दिए होते हैं, तो उन सबको एक वहाँ से शार्ट में आपके जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु हैं, उनको शार्ट आउट करना ही आपकी नोट्स कहलाती है। उसी के साथ में प्रिपेयर द समरी। तो समरी में आप जानते ही हैं कि कैसे बनाना है आपको, तो उस टाइप से आपको समरी बना लेना है। ठीक है दोस्तों, राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम विद द हेल्प ऑफ द वर्बल इनपुट गिवन बिलो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इनपुट दिए गए हैं। तो इन इनपुट की सहायता से आपको जो है गेम के महत्व के ऊपर में एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि पहला जो इनपुट दिया गया है ये है कि गेम नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया आपको कि जो हमारा गेम है, जो खेल है, ये हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न पार्ट है, मतलब आवश्यक भाग है। तो इसी को लेकर के आपको अब जो है यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, 3-4 सेंटेंस लिखना है कि गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लाइफ ऐसा वैसा जो भी है आपको, तो इन सब को लेकर के आपको एक पैराग्राफ बनाना है, इन चारों पॉइंट को लेकर के। तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंस, मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे ये नहीं बन पा रहा है, यदि आपने ऐसे याद किया है, तो यहाँ पर आपको ऐसे भी लिखने का 200 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, पहला जो ऐसे है इंडियन फेस्टिवल का है, तो यहाँ पर आप होली, दीपावली, क्रिसमस या किसी प्रकार के जो फेस्टिवल का आपने यदि ऐसे याद किया है तो उसको आप लिख सकते हैं। एनी ग्रेट लीडर, इंडियन लीडर, तो इनका भी आप यहाँ पर जो है ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, तो इनका भी आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों वंडर ऑफ साइंस है, जैसे कि सबको याद होता है, तो यहाँ पर आपको वंडर ऑफ साइंस का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यू आर विवेक सिंह ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन एमपी। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट TCS योर फादर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि TC के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। आपका नाम जो है विवेक सिंह है और आप क्लास 10th के स्टूडेंट है और जो है आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन MP में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पिताजी का ट्रांसफ़र जो है, फादर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, मतलब आपके पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं अदर सिटी में हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जो है TC लेना है अपने प्राचार्य से, तो यहाँ पर आपको उसके लिए एप्लीकेशन लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है यदि आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो इसके अथवा में आपको यह दिया गया है, दोनों में से किसी भी एक को बनाना है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो आपसे बन रहा है, उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू आर शैलेश शर्मा आप क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। तो मतलब आप शैलेश शर्मा हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं और आप जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हैं। उसी के साथ में राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू ग्रांट यू 3 day लीव ऑन यू आर इल। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो है आपको 3 दिन की छुट्टी लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नीचे आपको अगला जो 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको किन्हीं भी 5 को जो ब्लैंक है यहाँ पर इनको भरना है, चूज़ करना है, सामने आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो भी आपसे 5 बनते हैं उनको आपको यहाँ पर सिलेक्ट मतलब चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों आपका 7वां जो क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में आपको जो है हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में 7 वाक्य दिए गए हैं, तो आपके यहाँ से किसी भी जो 5 वाक्य हैं आपसे बन रहे हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो 8वां क्वेश्चन है आपके पास में, यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको केयरफुली पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको दे देना है। ठीक है दोस्तों, इसका चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, इसको भी आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट केयरफुली पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये स्ट्रिक्ट को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और नीचे आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको दे देना है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो है ए बी, आप यहाँ पर देख सकते हैं एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ से किन्हीं भी 3 के जो है आंसर आपको देना है। तो आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप इसको पहले अपने देख लीजिए किस लेसन से, और आपके पास में जो भी नोट्स हो, गाइड वगैरह हो, वहाँ से आप देख करके इनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास में ए और बी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो ऊपर वाला बन रहा है तो ऊपर वाला बनाइए, या इसके और में दिया गया है तो उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसका चलते हैं नेम 3 पेट्रियट्स हु सेक्रीफाइड दियर लिव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नाम बताना है जिन्होंने जो है देशभक्ति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए एक ही दिन में जो है लाहौर में अपनी कुर्बानी दे दी थी। ठीक है दोस्तों, तो उनके नाम लिखना है। उसी के साथ में हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता, ममता को कोच ने किस प्रकार सपोर्ट किया, तो इस टाइप के भी आप यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, आपको जो है एक्सटेक्स्ट को केयरफुली पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको दे देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा। उसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर वेयर डू द विंडोज़ ओपन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनको आपको देख लेना है अपने नोट्स बुक से, या भी आपके पास में जो गाइड हो वहाँ से देख लेना है किस लेसन के हैं, और इनको तैयार करके चले जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 14वां और जो 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वाला सेट फंस जाता है तो आप इनकी तैयारी करके जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आप बाहर से भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार ज़रूरी नहीं कि पेपर यही वाला आए। इस बार जो बोर्ड के आदेश है कि वह सभी जो पेपर है सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तैयार किए जाएंगे, और वह जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर बनेगा वही उस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट स्कूलों में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको जो है आपको बाहर से भी तैयारी करना है और अपनी तैयारी पूरी 100% रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको जो है वार्षिक परीक्षा यदि आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी पहले से पेपर अवेलेबल नहीं होगा, आपको यूट्यूब में पेपर डाला हुआ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी यहाँ से पूरी अच्छी तरीके से करना है, ताकि आपको वार्षिक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है दोस्तों, और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक देना है, पूरे फुल डेडिकेशन के साथ देना है, क्योंकि दोस्तों यदि किसी केस में, कोरोना केस में यदि आपकी एग्ज़ाम नहीं होती है तो आपके जो रिजल्ट तैयार किया जाता है यह अर्धवार्षिक और जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसी के आधार पर, उन्हीं के जो अंकों के आधार पर दिया जाता है। इसलिए आपको इस पेपर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, पूरे समर्पण के साथ देना है, पूरे डेडिकेशन के साथ देना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।